चलिए अब हम सेकेंड टॉपिक पे बात कर लेते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन टाइप्स। तो हमें कैटेगराइज करना है कंप्यूटर्स की कैटेगरीज में बेस्ड ऑन टाइप। बेसिकली ये टाइप्स हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ओके, नंबर 1 इज एनालॉग, नंबर 2 इज डिजिटल एंड नंबर 3 इज हाइब्रिड। ये बेसिकली 3 टाइप्स है जिनमें हम कंप्यूटर कैटेगरीज को डिवाइड करें। नाउ नंबर 1 वी विल मूव टू नंबर 1 इज एनालॉग कंप्यूटर्स की बात करते हैं। बेसिकली इट वर्क्स ऑन द वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज दैट यू कैन सी। जैसे एग्जाम्पल आई हैव टेकन थर्मोमीटर एंड स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर तो और थर्मोमीटर ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल मैंने लिए हैं जो आप सभी ने देखे होंगे। एज इफ हमें बुखार आता है तो उसमें एक मेजरिंग यूनिट होती है, राइट? एक मर्क उसके अंदर एक फिल होता है, समथिंग लाइक दिस। उससे हम अपना मेजर करते हैं बॉडी टेम्परेचर, राइट? डॉक्टर्स। देन स्पीडोमीटर सबकी व्हीकल्स में लगा होता है, स्कूटी, बाइक, इस तरह का कुछ होता है। उसमें स्पीड आती है आपकी बेसिकली 0, 20, 40, 60 एंड सो मैनी 100, 120। ओके, सो इस तरह के जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? एनालॉग कंप्यूटर्स। ओके, ये जो टेक्नोलॉजी है ये एनालॉग कंप्यूटर्स के अंडर आती है। आपने सारे एनालॉग मीटर देखे होंगे, इसको एनालॉग मीटर कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं। अब डिजिटल की बात करते हैं तो डिजिटल में आती हैं आपकी इट एक्सेप्ट द डेटा एज 0 एंड 1। सो कंप्यूटर बेसिकली 2 वर्क पे चीज करता है मशीन पे, राइट? 0 मीन्स ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन फॉर कंप्यूटर्स। सो जब इस टेक्नोलॉजी पे वर्क होता है 0 एंड 1 मीन्स ऑन एंड ऑफ सिचुएशन पे वर्क होता है, दैट इज कॉल्ड एज डिजिटल। ओके, एज यू हैव सीन द डिजिटल सिग्नल्स ऑल्सो, मैं आपको दिखाती हूँ। सी हियर, ऐसे होते हैं डिजिटल सिग्नल्स, ऐसे ये। और ये 0 और 1, 0 और 1 इस फॉर्म में वर्क करते हैं, जबकि एनालॉग एनालॉग जो ऊपर वाले हैं इनका जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी फॉर्म का तो ऐसे चलते हैं वेव फॉर्म में। सो ये डिफरेंस एनालॉग और डिजिटल में। ये डिजिटल सिग्नल्स होते हैं जो 0 1 की फॉर्म में, और ये वेव फॉर्म में होते हैं, ये एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। ओके, सो इसमें मैंने एग्जांपल लिया है कैलकुलेटर्स का या आपकी डिजिटल वॉचेस का। आप सभी के पास डिजिटल वॉचेस होंगी, आजकल बहुत ट्रेंड में भी हैं। ओके, सो उसमें कैसे आते हैं आपके वहाँ? सिर्फ एक ऐसा डायल पैड होता है, सॉरी एक ऐसा पैड होता है और उस पर सिर्फ आपका लाइक टाइम चल रहा होता है एंड नथिंग एल्स, और उसमें कुछ भी नहीं होता है। सो वो एग्जाम्पल्स हो गए आपके डिजिटल कंप्यूटर्स के। ना सेकेंड वन इज हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मीन्स डिजिटल एंड एनालॉग, यानी एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? हाइब्रिड। इसका एग्जाम्पल हाइब्रिड वॉचेस। दोनों ही तरह की वॉचेस देखी होंगी आपने, हाइब्रिड भी, एनालॉग भी और डिजिटल भी। जैसे मैं एक ही वॉच में आपको तीनों कैटेगरीज दिखाती हूँ। अब एनालॉग वॉच की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह की होती है, ऐसे, और उसमें यूं सारी ये निडल्स होती हैं और इसमें नंबर्स, वो 12, 1, 2, 3 देन दिस समथिंग, मतलब ये इस तरह का जैसे हमारे घर में नॉर्मल वॉच होती हैं। ओके, सो ये वॉच, और अगर साथ में ये वाली भी वॉच हो लाइक जिसमें हमारा टाइम कुछ इस तरह से शो हो रहा हो, सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में। सो अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन एक ही चीज़ में है तो इन्हें क्या कहते हैं? हाइब्रिड वॉचेस। होपफुली आप सबको थोड़ा थोड़ा तो एटलीस्ट समझ में आया होगा। बेस्ड ऑन साइज का पहले लेते हैं। सो बेस्ड ऑन साइज में फर्स्ट आता है माइक्रो कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स वो होते हैं जिन्हें हम पीसीज कहते हैं, मीन्स पर्सनल कंप्यूटर्स। आपने जनरली सब घरों में देखे होंगे, आपके पास लैपटॉप्स हैं, उनको भी हम माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। जैसे ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? होम, शॉप्स, स्कूल्स। ये सबसे पहले किसने डेवलप किए थे? IBM, मीन्स इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, ये कॉपरेशन है, इसने सबसे पहले डेवलप किए थे। द थर्ड थिंग इज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज। कॉम्पैक्ट मीन्स स्मॉल, वेरी इन स्मॉल इन साइज, और इनको हम बहुत सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अपने मिनिमाइज कर लेते हैं और उसमें मल्टीपल वर्क कर सकते हैं, सिमिलरली वो होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स। सेकेंड आते हैं मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स वो होते हैं जो छोटे होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से, और बड़े होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से। इनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है स्टोर करने की। थर्ड आते हैं आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बहुत बड़े होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा स्टोरेज होती है, पर ये साइज़ में भी बहुत बड़े होते हैं। जनरली ये कहाँ यूज़ होते हैं? बैंक में और ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रीज में।
देन द नेक्स्ट वन इज सुपर कंप्यूटर. सो सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर आपने देखे होंगे, पहले चलते थे, एक एक रूम में आते थे. So these are used in scientific and space research rather than the forecasting. It is also used in weather forecasting. यानी मौसम की भविष्यवाणी करने में भी ये यूज़ होते हैं. रोबोटिक्स में भी ये यूज़ होते हैं. पहला कंप्यूटर था, पहला सुपर कंप्यूटर था क्रे 1. ओके. एंड इंडियन सुपर कंप्यूटर थे परम, अनुराग एटसेट्रा. नाउ बेस्ड ऑन द पर्पज. सो बेस्ड ऑन द पर्पज मीन्स हम बेसिकली इनका नेचर कंसिडर कर रहे हैं. एक होते हैं स्पेशल पर्पस, एक होते हैं जनरल पर्पस. स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स वो होते हैं जिनको डिज़ाइन किया गया है सिंगल स्पेसिफिक टास्क करने के लिए, मीन्स जो पर्टिकुलर टास्क कर सकते हैं. इनको हम डेडिकेटेड कंप्यूटर्स भी कहते हैं क्योंकि ये एक ही स्पेशल पर्पस के लिए अरेंज होते हैं, स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन होते हैं. इनका काम सिर्फ उसी स्पेसिफिक टास्क को करना होता है, इसीलिए इनको स्पेशल पर्पस कहते हैं. ये कहाँ यूज़ होते हैं? जैसे कंट्रोलिंग ट्रैफिक लाइट्स, एयर ट्रैफिक लाइट्स, एयर सिग्नल्स, सैटेलाइट ट्रैकिंग. सो ये यहाँ सब यूज़, यहाँ इन सब जगह यूज़ होते हैं. सेकेंड होते हैं जनरल पर्पस. सो जनरल पर्पस होते हैं जिनमें हम वैरायटी ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, यानी ये मोर वर्सेटाइल होते हैं. वर्सेटाइल मीन्स ये बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, और जबकि स्पेशल पर्पस थे वो सिर्फ सिंगल स्पेसिफिक वर्क कर सकते थे. इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे गेम्स खेलने में, वीडियो बनाने, वीडियो देखने में, और जब कंपनीज़ में सेल्स की या रिपोर्ट्स की प्रिपरेशन होती है तो उन सब जगह हम ये जनरल पर्पस कंप्यूटर यूज़ करते हैं.